आज हम एक नया सेक्शन डिस्कस करेंगे, सेक्शन 115 बीएसी। ये पूरी तरह से ऑप्शनल सेक्शन है फ्रेंड्स। ये इंट्रोड्यूस किया था फाइनेंस एक्ट 2020 ने और इंडिविजुअल और एचयूएफ पे ही एप्लीकेबल होता है सिर्फ ये फ्रेंड्स। जो सेक्शन 115 बीएसी का सब सेक्शन 1 है, ये हमें न्यू स्लैब रेट्स प्रोवाइड करता है। ये कहता है कि अगर 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है तो टैक्स रेट नील रहेगा। 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम है लेकिन 5 लाख रुपए तक है तो 5% का टैक्स देना है। अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम है, 7.5 लाख तक है, 10% का टैक्स रेट लगेगा। 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम है लेकिन 10 लाख रुपए तक है तो 15% का टैक्स लगेगा। 10 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम है, 12.5 लाख रुपए तक है तो 20% का टैक्स लगेगा। 12.5 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम है लेकिन 15 लाख तक है तो 25% टैक्स लगेगा और 15 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम है तो 30% का टैक्स लगेगा फ्रेंड्स। जो सेक्शन 115 BAC का सब सेक्शन 2 है, वो कहता है कि एक इंडिविजुअल एचयूएफ को अपनी इनकम कंप्यूट करते वक्त कौन कौन सी एग्जम्पशंस और डिडक्शंस नहीं लेनी है फ्रेंड्स। तो कहता है 10(5) नहीं मिलेगा जो एलटीए की एग्जम्पशन के बारे में बात करता है। 10(13)A नहीं मिलेगा जो एचआरए की एग्जम्पशन के बारे में बात करता है। 10(14) नहीं मिलेगा जो एक एम्प्लॉयर बेनिफिट्स ग्रांट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए, तो इस तरह का कोई भी खर्चे का जो है आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। 10(17) जो डेली अलाउंस एमपी एमएलएस को मिलते हैं उसकी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। 10(32) भी आपको नहीं मिलेगा जो कि एक पेरेंट की इनकम में जब माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब हो जाती है तो वहाँ पेरेंट को कुछ डिडक्शंस मिलते हैं, वो नहीं मिलेंगे। 10AA भी नहीं मिलेगा जो बताता है कि एक अगर आपने SEZ यूनिट इस्टेब्लिश की है एक नई तो आपको कुछ डिडक्शंस मिलते हैं, वो नहीं मिलेंगे आपको फ्रेंड्स। सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करता है जो एक सैलरीड एम्प्लॉय को मिलती है 50,000 रुपये तक की, वो भी नहीं मिलेगी। सेक्शन 24B जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन की डिडक्शन मिलती है आपको 2 लाख रुपए तक की, वो भी आपको यहाँ नहीं मिलेगी। सेक्शन 32(1)(2)A ये जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात करता है, ये भी आपको नहीं मिलेगा। 32AD अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैकवर्ड एरिया में लगाई है तो कुछ आपको डिडक्शन मिलते हैं, वो भी आपको नहीं मिलेंगे। सेक्शन 33AB अगर आप टी, रबर, कॉफ़ी प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको कुछ डिडक्शंस मिलते हैं, वो भी आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। सेक्शन 33ABA अगर आप प्रोड्यूस करते हैं या एक्सट्रैक्शन करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पेट्रोलियम नेचुरल गैस का, और जितना पैसा अगर आप अपने साइट रजिस्ट्रेशन अकाउंट में डालते हैं तो उसकी आपको छूट मिलती है, वो भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। सेक्शन 35 सबसेक्शन 2AA क्लोज 2, 2A और 3 ये वेटेड डिडक्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई डोनेशन एक्सपेंडिचर किया है तो आपको वेटेड डिडक्शन मिलते हैं, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। सेक्शन 35 का सबसेक्शन 1 क्लोज 2, 2A और 3 ये जो है नॉर्मल डिडक्शन की बात करते हैं कि 100% डिडक्शन मिलती है जब साइंटिफिक रिसर्च की अगर आप डोनेशन और एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो भी आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। सेक्शन 35AD स्पेसिफाइड बिजनेसेस की बात करता है जहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर की 100% डिडक्शन मिलती है, वो भी यहाँ नहीं मिलेगी। सेक्शन 35CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम की बात करता है, जो वहाँ डिडक्शन मिलते हैं वो भी आपको नहीं मिलेगी। सेक्शन 57 का क्लोज 2A फैमिली पेंशन की डिडक्शन के बारे में बात करता है तो वो डिडक्शन भी आपको यहाँ नहीं मिलेगी। चैप्टर 6A 80C से लेकर 80U तक के सेक्शन यहाँ कवर होते हैं फ्रेंड्स। इनमें से किसी भी सेक्शन की आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी एक्सेप्ट 2 सेक्शन की डिडक्शन मिल सकती है। सेक्शन 80CCD का जो है क्लोज 2 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम जो होती है उसमें जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उसकी छूट मिल जाती है। और सेक्शन 80JJAA ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के हिसाब से आपको डिडक्शन मिलती है, तो वो वाली डिडक्शन आपको मिल जाएगी। आपको साथ में क्या नहीं करना फ्रेंड्स कि आपके जितने भी कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं उनको भी आप जो है यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर सकते करंट ईयर में अगर आप इस सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब कि जो पिछले आपके लॉसेस आ रहे थे और जो है डेप्रिसिएशन था पिछले सालों का, तो वो आप यहाँ पर जो है उसको की छूट आपको नहीं मिलेगी, वो आपको सेट ऑफ नहीं करनी है। और अगर पिछले सालों का कोई लॉस था आपका हाउस प्रॉपर्टी के हेड में तो वो आप हाउस प्रॉपर्टी के ही हेड से एडजस्ट करेंगे, उसकी इनकम से एडजस्ट करेंगे और किसी अदर हेड की इनकम से आप उस लॉस को एडजस्ट नहीं करेंगे फ्रेंड्स। आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन की डिडक्शन मिल जाएगी लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन की डिडक्शन नहीं मिलेगी, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था।
इसके अलावा कोई अदर कोई अलाउंस है, कोई डिडक्शन है, कोई एग्जम्पशन है, कोई एलो जो है परक्यूजिट है, किसी भी नाम से उसको बोलें, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसका जो सब सेक्शन 3 है फ्रेंड्स, वो ये कहता है कि जो अभी ऊपर कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की बात कर रहे थे, तो वो माना जाएगा कि उनको फुल इफेक्ट दे दिया गया है और सब्सिक्वेंट ईयर में भी उनकी आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी, मतलब कोई डिडक्शन आपको आगे आने वाले सालों में भी नहीं मिलेगी। एक तरह से वो सारे लॉसेस आपके यहाँ लैप्स हो जाएंगे। तो ये था सेक्शन 115 BAC। इस सेक्शन का इस्तेमाल करने से पहले या इसको चूज करने से पहले फ्रेंड्स, इसको डिटेल में एक बार जरूर देखें और देखें आपको कौन कौन सी डिडक्शंस मिल सकती हैं और आपका टैक्स कैलकुलेशन ओल्ड स्कीम के हिसाब से और इस न्यू स्कीम के हिसाब से क्या बनेगा। जिसमें बेनिफिट आपको ज़्यादा हो उसी को चूज करें। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। इस सेक्शन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमको पूछ सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप हमें मेल के जरिए भी अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।